4 घंटे से मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ रखा है। पूरा बेड को उठा दिया गया, इधर भी नहीं गिरा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गया, क्या करूँ। अगर आपका भी फ़ोन चोरी हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप मोबाइल चोरी होने के बाद किस तरह से, कौन से स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके मोबाइल को रिकवर करने में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल प्रेम टेक स्टोरी पर। हम लोग रोज़ नई नई टेक की बातें यहाँ पर एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल चोरी हो जाने के बाद आपके लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, सबसे वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने मोबाइल को रिकवर कर पाएंगे। तो मोबाइल चोरी होने के बाद सबसे पहला जो काम होता है, मोबाइल चोरी होने के तुरंत 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब भी मोबाइल लेते हैं ना, तो हम लोगों को फाइंड माई डिवाइस पर रजिस्टर्ड करके रखना पड़ता है अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके। तो पहला स्टेप हम लोग को वही करना होता है। जैसे ही मोबाइल चोरी होने का आपको मैसेज मिल जाए, आपको पता चल जाए कि आपका मोबाइल चोरी हो चुका है, तो हम लोगों को फाइंड माई डिवाइस, अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो फाइंड माई डिवाइस, और अगर आपके पास आईफोन मोबाइल है तो उसमें हम लोग को आई क्लाउड ट्रैक का यूज करना पड़ता है। तो फाइंड माई डिवाइस यूज करने के लिए आपको जाना है google.com/android/find। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको आपके मोबाइल का करंट लोकेशन पता चलता है। आप उसके लोकेशन के थ्रू उसके पीछे पीछे आप उसको ट्रैक कर पाओगे और अपने मोबाइल तक आप पहुंच जाएंगे। तो अगर आप वाकई में फाइंड माई डिवाइस पर रजिस्टर करके रखेंगे तो आपको कहीं भी FIR करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने से अपने मोबाइल को ट्रैक कर पाएंगे। और आईफोन अगर है तो आप उसको ट्रैक करने के लिए iCloud.com/find पर जाकर आप अपने डिवाइस को ट्रैक कर पाएंगे। दूसरा क्या है, जैसे हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर मोबाइल चोरी हो गया है तो हम लोगों को क्या करना है, रिमोट लॉक का इस्तेमाल करना है। तुरंत स्क्रीन पर मैसेज डाल देना है कि यह फोन चोरी हो गया है, इसको वापस कर दें। ठीक है ना। तीसरा स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है कि हम लोग जिस कंपनी का भी सिम अगर यूज कर रहे हैं, उस सिम सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके, कस्टमर केयर को कॉल करके सिम ब्लॉक करवा देना है। क्योंकि जो भी हम लोगों के साथ बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं वो OTP के जरिए होता है। तो कोई भी OTP का मिसयूज ना कर पाए तो तुरंत हम लोगों को सिम को ब्लॉक करवा लेना है, ताकि हमारा बैंकिंग डिटेल्स सिक्योर हो जाए। बैंकिंग डिटेल्स ही नहीं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपका सेफ हो जाएगा। दोस्तों, मोबाइल का जो पहचान होता है ना, वो IMEI कोड होता है ना। तो उस IMEI कोड को हमेशा अपने पास सिक्योर रखना है। हम लोग अक्सर करते क्या है, मोबाइल खरीद लिए, डब्बा एक जगह रखा रह गया, फिर कबाड़ में चला जाता है। तो हम लोगों को IMEI कोड को सेव करके रखना है, और उस IMEI नंबर से ही मोबाइल को क्या किया जाता है, डिवाइस को ट्रैक किया जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जाना है CEIR.gov.in पर, उस पर जाकर IMEI नंबर डालकर अपने फोन को ब्लॉक कर देना है। तो उसको समझने के लिए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर, डिटेल में जानने के लिए कि आखिर हम लोग इस वेबसाइट से कैसे मोबाइल को रिमोट एक्सेस करके बंद कर सकते हैं और उसको नोटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने कंप्यूटर पर गूगल का वेबसाइट को ओपन करके CEIR.gov.in पर जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक फाइंड मोबाइल। अगर आपका फ़ोन गुम हो गया तो आप इसको ब्लॉक करने के लिए आप इस पेज को फॉलो करेंगे। और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर अगर 2 है, फिर IMEI नंबर आप डालिए, 2 है तो दोनों डाल दीजिए। उसके बाद आप अपने डिवाइस का ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे कि कौन से कंपनी का मोबाइल है। वो सेलेक्ट करने के बाद डिवाइस का मॉडल और इनवॉइस जो आपको मिला हुआ है वो आपको अपलोड कर लेना है। जिस प्लेस में आपका मोबाइल खोया है उस प्लेस का नाम, लॉस्ट डेट
और स्टेट, किस स्टेट में आपका मोबाइल गुम हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ये सारा कुछ आपको देना है। और उसके नियर बाय पुलिस स्टेशन कौन सा है ये भी आपको क्लिक कर लेना है उस पर। और अगर आप FIR कर लेके लिए हैं तो उसका आपको पुलिस कंप्लेंट नंबर आपको डालना है। और ये सारे कुछ डिटेल्स आप फिल करने के बाद आप इसको OTP के साथ सबमिट करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप अगर अनब्लॉक करना चाहते हैं, मिल गया है मोबाइल, तो रिक्वेस्ट ID को डालकर आप मोबाइल को फिर से अनब्लॉक कर पाएंगे और उसको नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे। और फिर ऑप्शन इसमें आपको चेक रिक्वेस्ट स्टेटस है, जिसमें कि आप अपने रिक्वेस्ट आपने जो डाला है उसके क्या स्थिति है वो जानने के लिए आप इस सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप रिक्वेस्ट ID फॉरवर्ड कर गए हैं तो फॉरवर्ड रिक्वेस्ट ID भी आप यहाँ से कर पाएंगे। ये IMEI वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर IMEI नंबर डालेंगे तो आपका वो वेरीफाई हो या सही। और अगर आप iPhone यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर सर्च करना है iCloud.com/find। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और वहाँ से आप सारे डिटेल्स को अच्छे से फिल कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपका एप्पल अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा लैग कर रहा है, रिप्लेस कर लेते हैं। तो फाइंड डिवाइसेस, यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। iPad, मैक, एप्पल वॉचेस, एयरपॉड्स, तो जो भी एप्पल के डिवाइसेस हैं आप उनको फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एप्पल का अकाउंट, तो आपका तो होगा ही, उस अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे और अपने डिवाइस को आप फाइंड कर पाओगे। ऐसा करने से भारत में कोई भी नेटवर्क उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएगा। आपका मोबाइल एकदम सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, आपका डेटा भी बिल्कुल सेफ रहेगा। तो IMEI नंबर को हमेशा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिख कर रख लेना है। और अगला स्टेप जो है वो है पुलिस, नियर बाय पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखना। FIR जब भी हम लोग करवाने जाएंगे तो अपने साथ IMEI नंबर को जरूर ही रखना है। वो नहीं है आपके पास तो बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। तो हम लोग FIR ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर साइबर सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तो कई बार पुलिस क्या करती है ना, फोन को आसानी से उसके लास्ट लोकेशन से IMEI नंबर से आसानी से ट्रैक कर लेती है और लोगों के फोन्स भी रिकवर हो रहे हैं। तो फोन चोरी होना बड़ी बात नहीं है। फोन चोरी हो जाएगा, आप खरीद लेंगे नया फोन, लेकिन आपका उस फोन में जो पर्सनल डेटाज हैं, पुराने फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना, जो कि बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, वो सारा लॉस्ट हो जाता है। वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। तो मेन बात होती है आपके डेटा को सिक्योर करना, कि वो डेटा लीक ना हो जाए। पर्सनल फोटोज और वीडियोज अगर लीक हो जाए तो समझ रहे हो ना क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि जब भी फोन चोरी हो जाए तो फाइंड माई डिवाइस जाकर उस इरेज डिवाइस कर देना है। उसमें जो भी आपके डेटा होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे और आपका डेटा सेफ रहेगा, उसका कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चोरी होने से पहले, आपका मोबाइल चोरी ना हो, इसका प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका है फाइंड माई डिवाइस को हमेशा ऑलवेज ऑन रखना। लॉक स्क्रीन पासवर्ड को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई अगर चोरी कर भी ले तो आपका पासवर्ड को अनलॉक ना कर पाए। IMEI नंबर को हमेशा लिख कर रखना है, ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए। और पुलिस स्टेशन में जब भी FIR करने जाएं तो ध्यान रहे कि IMEI नंबर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, फोन चोरी हो जाए तो पैनिक नहीं करना है, समझदारी से काम करना है और हम लोगों को लोकेशन लॉक, IMEI ब्लॉक और डेटा को वाइप कर देना है। जैसा कि हमने देखा कि CEIR.gov.in पर हम लोग अपने मोबाइल को कंप्लीट वाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको समझ में आए कि आखिर जब मोबाइल चोरी हो जाए तो हम लोग क्या कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग करते हैं यहाँ पर टेक की बातें रोज नई, वो भी पूरे दिल से।